कुरान करीम में रब तबारक व तआला ने जगह जगह पर अपनी गफ्फारियत और अपनी सत्तारियत का जिक्र फरमाया है। मेरे बंदे, तू अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। तूने अगर गुनाह किया, खता की और रब की बारगाह में आकर के तूने 2 बूंद आंसू बहा दिया, आंखों से तूने अपने नदामत के आंसू रब की बारगाह में बहा दिया, खौफ इलाही से तेरे बदन में कपकपी तारी हो गई, अल्लाह के खौफ से तू लर्जा बरंदाम हो गया, तेरी पेशानी रब की बारगाह में झुक गई, तूने मैदान महशर का खौफ अपने ऊपर तारी करके, खौफ इलाही तारी करके, अजाब कब्र का तसव्वुर करके, मैदान महशर की जिल्लत और रुसवाई का तसव्वुर करके, रब की बारगाह में हाजिरी का तसव्वुर करके तूने रब की बारगाह में नदामत के आंसू बहाए। तो ऐ मेरे बंदे सुन, मैं तेरी खता को माफ कर दूंगा, मैं तेरी खताओं की बख्शिश कर दूंगा, मैं तेरे गुनाहों को माफ कर दूंगा। इसीलिए उलमा बयान फरमाते हैं कि जब बंदा कहता है मेरे मौला तू सत्तार है, तो रब इरशाद फरमाता है मेरे बंदे मैंने तेरी खताओं को छुपा लिया, मैंने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। बंदा कहता है मौला तू गफ्फारुज़ ज़ुनूब है, ए अल्लाह तेरे सिवा कोई और नहीं है जो गुनाहों को बख्श दे, ए अल्लाह तू ही गुनाहों को बख्शने वाला है। तो रब ताला फरमाता है मेरे बंदे तूने मुझे गफ्फार कहा, तूने मुझे गफूर कहा, तूने मुझे रहमान कहा, तूने मुझे रहीम कहा, ऐ मेरे बंदे मैंने तुझ पर रहम किया, मैंने मेरी रहमत तेरा इस्तकबाल करने के लिए तैयार है, मैंने तेरी खताओं को माफ कर दिया है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों जरा देखो, आज गुनाहों का जरिया तुम्हारे हाथों में आ गया है, रात की तारीकी हो जाती है, हाथ में आपके मोबाइल है, इंटरनेट है, रात की तारीकी में आप न जाने क्या से क्या देखते हैं, गुनाहों के जराए और असबाब आपके सामने है। हमारी कौम का नौजवान है, 15 साल का नौजवान है, पबजी खेलने में मसरूफ है, 15 साल का नौजवान है, फ्री फायर खेलने में मसरूफ है, हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट की दुनिया है। बहुत सारे मवाद ऐसे हैं जो उसमें अच्छे मवाद भी आते हैं, मगर कसरत से ज्यादा नुकसानदेह मवाद उसके सामने आते हैं। मुफसिद अखलाक जो मवाद है उसके निगाहों के सामने आते हैं, उसकी जवानी भी तबाह बर्बाद हो रही है, गुनाहों का जरिया उसके सामने आ गया है। मेरी कौम के नौजवानों, यही वो कौम मुस्लिम थी जिस कौम ने रब की बारगाह में अपनी खताओं से तौबा की है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत ने उसका इस्तकबाल किया है। यही वो कौम है जिस कौम ने रब की बारगाह में अपने आमाले सालिहा को वसीला बना करके जब उन्होंने रब की बारगाह में दुआएं की है तो पहाड़ों ने रास्ता दे दिया है, दरियाओं ने रास्ता दे दिया है, दरिया की रवानी रुक गई है, मौजों की तुग़यानी खत्म हो गई है। कौम मुस्लिम के हालात जरा देखो, यही वो कौम है कि जिस कौम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबरियाई का ऐलान करते हुए तौहीद की अमानत सीने में बसा करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का पैगाम पूरी दुनिया में आम किया था। यही वो कौम है जिस कौम ने दरियाओं पर घोड़ा चलाया है, यही वो कौम है जिस कौम के लिए दरिया की रवानियां रुक गई है, यही वो कौम है जिस कौम के लिए पहाड़ों ने भी रास्ता दे दिया है। आप अपनी हिस्ट्री तो देखें, आप अपनी तारीख तो देखें, तभी तो डॉक्टर इकबाल को कह देना पड़ा दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये तारीख हमारी रही है। दी अजाने कभी अफ्रीका के सहराओं में, कभी तपते हुए यूरोप के कलीसाओं में, यही वो कौम है। आखिर ये कौम कैसे बनी? ये कौम कलमे तैयबा की बुनियाद पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मेरे आका ने पैगाम दे दिया, ऐ लोगों सुनो सुनो, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत को एक जानो, मेरी रिसालत को तस्लीम कर लो, कामयाब हो जाओगे। जन्नत का दरवाजा तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। मैं तुम्हें जहन्नम से बचाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें
जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए आया हूं। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कौम की बुनियाद जो रखी वो कलमे तैयबा पर रखी। कलमे तैयबा पर जब रखी, ना यहाँ रंग है, ना यहाँ नस्ल है, ना यहाँ गोरा देखा जाता है, ना यहाँ काला देखा जाता है, ना यहाँ अरबी देखा जाता है, ना यहाँ अजमी देखा जाता है, ना यहाँ अमीर देखा जाता है, ना यहाँ गरीब देखा जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसने भी कलमा पढ़ लिया वो मुस्तफा जाने रहमत की सोसाइटी का मेंबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोसाइटी का मेंबर बन गया तो सुहैब रोम से आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। बिलाल हबश से आ रहे हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान गनी, मौलाए कायनात, फातिह खैबर, ये सरजमीन मक्का से आ रहे हैं। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोसाइटी के मेंबर बन रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए, इस कौम की तश्कील कलमा तैयबा की बुनियाद पर थी। ये कौम, इसके माजी को आप देखें, इस कौम के पास्ट को देखें, अपने माजी को देखें और हाल को देखें, प्रेजेंट को देखें और पास्ट को देखें। माजी के हालात में आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये कौम ऐसी थी जिनके अंदर एहसास नदामत था। अल्लाह अल्लाह। इस कौम में अपने नफ्स का मुहासबा करने का जज्बा था। कोई खता सरजद हो जाए, कोई गुनाह सरजद हो जाए तो गुनाहों पे ढिठाई नहीं करते थे, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी दिया करते थे। या रसूल अल्लाह, मुझसे फला गुनाह सरजद हो गया, मुझसे फला खता सरजद हो गई है। तो अल्लाह की रहमतें इस कदर उन पर बरसती थी। आप तारीख उठा करके देखें, आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार गोहरबार है। एक सहाबी आए नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं फलां जगह से गुजर रहा था, एक औरत पर मेरी निगाह पड़ गई, मैंने उसको अपने हाथ से छू दिया। या रसूल अल्लाह, मैं बोसो किनार में मुब्तला हो गया, जिना के अलावा मुझसे बहुत सारी खताएं सरजद हो गईं। या रसूल अल्लाह, अब मुझे पाक कर दीजिए। या रसूल अल्लाह, मुझे साफ कर दीजिए। इसलिए कि वो जानते थे कि एक तरफ आखिरत है, जहन्नम का अजाब, आखिरत का अजाब ये कमजोर बदन कैसे सह सकेगा, जहन्नम का खतरनाक अजाब ये कमजोर बदन कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। इसलिए दुनिया ही में वो सजा मिल जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी देते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐसा ऐसा मुझसे वाकया हो गया है, ऐसा ऐसा मुझसे सरजद हो गया है फेल। आका मुस्तकरम फरमाइए। नबी कौनैन खामोश रहे, तब तक रब की रहमत मचल गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन को भेजा, जाओ मेरे महबूब की बारगाह में आयते करीमा लेकर। ऐ मेरे महबूब के साथियों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह तुम्हारी खताओं को माफ कर देगा, नेकियां गुनाहों को खत्म कर देती हैं, नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। आयत करीमा उतर रही है, जैसे ही आयत करीमा उतरी है, आका फरमाते हैं, कहां है वो शख्स जिसने सवाल किया था, वो शख्स कहां है जो मेरी बारगाह में आके सवाल कर रहा था। तब तक उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हाजिर हो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुनो, जाओ 5 वक्ता नमाजों की अदायगी करते रहो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह सगायर माफ फरमा देगा, तुम्हारी खताएं माफ कर दी जाएंगी। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या ये हुक्म सिर्फ मेरे लिए है? आका इरशाद फरमाते हैं, नहीं नहीं, ये हुक्म सिर्फ तुम्हारे ही लिए नहीं है, बल्कि ये हुक्म मेरी सारी उम्मत के लिए है। अब ता क़यामे क़यामत अगर किसी से कोई गुनाह सगीरा सरजद हुआ है तो वो 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करता रहे। 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी के बदले अल्लाह ताला उसकी खता को माफ फरमा देगा, रब्बे कबीर उसके खताओं की बख्शिश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत तो मोहब्बत पुकार उठे कि गर्चे हैं बेहद
कसूर, हाय हाय तुम हो अफू गफूर। गर्चे है बेहद कसूर, तुम हो अफू गफूर। या रसूल अल्लाह, गर्चे है बेहद कसूर, तुम हो अफू गफूर। और बख्श दो जुर्म खता, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। बख्श दो जुर्म खता, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये वो कौम है जिस कौम ने रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत किया था। अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत उसके दिल के अंदर पाई जा रही थी। तो ये कौम जिस तरफ जाया करती थी, तरक्कियां इसके कदमों को चूमा करती थी, कामयाबियां इसके कदमों को चूमा करती थी। तारीख आप उठा करके देखिए, जब तक हम अपने अंदर एहसास गुनाह पाते थे, जब तक हमारे अंदर मुहासबे नफ्स का मामला था, जब तक हमारे अंदर इताअत खुदाबंदी का जज्बा था, जब तक हमारे अंदर मोहब्बत रसूल का चिराग हमारे दिलों में जल रहा था, दुनिया ने हमारी अजमतों का लोहा माना है, तारीख ने हमारी अजमतों को सलाम किया है, दुनिया की बुलंदियों ने झुक झुक करके हमारी अजमतों का लोहा माना है। ये तारीख गवाह है। आप जरा देखो, हमारी माए बहनें भी तशरीफ फरमा है। मैं ये चाहता हूं कि यहां से एक पैगाम लेकर के जाए। आज जब कोई मामला होता है मोहब्बत रसूल का, तो हम कहते हैं फुला गुस्ताखे रसूल है, तो ये औरतें कह देती हैं ये तो हमारा खालू है। ये फुला गुस्ताखे रसूल है तो कह देती हैं ये तो हमारा भाई है। ये तो फुला गुस्ताखे रसूल है तो कह देती हैं ये तो हमारा बाप है। फुला गुस्ताखे रसूल है तो कह देती हैं ये तो हमारा फुला रिश्तेदार है। लेकिन आओ देखो मुसलमानों, तारीख शाहिद है इस कौम ने कभी मोहब्बत रसूल का सौदा नहीं किया है। तारीख शाहिद है कि जंगे बद्र जब लड़ी गई है तो जंगे बद्र में एक तरफ नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई थे, तो दूसरी तरफ हाल ये था कि एक तरफ मामू है, दूसरी तरफ भांजा है, एक तरफ बाप है, दूसरी तरफ बेटा है। बाप और बेटा आमने सामने है। अल्लाह अकबर, तारीख शाहिद है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों ने मोहब्बत रसूल का चिराग अपने दिल के अंदर रोशन करके जब जब कदम आगे बढ़ाया है, कामयाबियों ने इनके कदमों को चूमा है। तारीख शाहिद है। यहाँ पर खवातीन बैठी हुई है। एक वाकया मैं उनके नजर कर दे रहा हूँ, अपने लोहे दिल पर नक्श करके यहाँ से चली जाएं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे हुकूमत है। जंगे उहुद लड़ी गई है। अल्लाह अकबर, वो जंगे उहुद है। जंगे उहुद जब लड़ी गई है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुहिब्बा है, एक आशिका है, अंसारिया खातून है। नबी कौनैन से हद दर्जा मोहब्बत है। क्यों न हो, नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया, तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता है जब तक कि मैं उसकी औलाद, उसके माँ बाप और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाओ। जब तक नबी की मोहब्बत दिल के अंदर ना पाई जाए, उस वक्त तक ईमान पाए तकमील तक नहीं पहुंचता है, मुकम्मल नहीं होता है। वो मुहिब्बे रसूल है, आशिक़े रसूल है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करती है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जंगे उहुद में इब्लीस ने ये खबर फैला दी कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये खबर मदीना तैयबा के गिरदो नवाह में फैल जाती है, बड़ी तेजी से ये खबर फैल जाती है। जैसे ही उस मुहिब्बे रसूल अंसारिया खातून ने जैसे ये सुना कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया है, आंखों से आंसू जारी हो गए, आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी। उन्होंने अपने घोड़े पर जीन डाली। अल्लाह अकबर, तारीख का वरक उलट रहा हो मुसलमानों, जरा देखो। अल्लाह के हबीब की मोहब्बत दिल के अंदर है उस खातून के, वो घोड़े पर जीन डालती है, मदीना से बाहर निकलती है। और हाल ये है कि उनका भाई भी जंग में शहीद हो चुका है, उनका बाप भी जंग में शहीद हो चुका है, उनका लख्ते जिगर भी जंग में शहीद हो चुका है, उनका शौहरे नामदार भी जंग में शहीद हो चुका
है। अब आप अंदाजा लगाओ, कोई ऐसी खातून हो जिस खातून का शौहर भी शहीद हो गया हो, बाप भी शहीद हो गया हो, लख्ते जिगर और नूरे नजर भी शहीद हो गया हो, और सुहाग उजड़ गया हो, और शौहर नामदार रुखसत हो चुके हो इस दुनिया से, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। वो खातून दीवाना वार आगे बढ़ी चली जा रही है, जिससे भी मुलाकात होती है वो खातून अर्ज करती हैं, बताओ मेरे महबूब का क्या हाल है, मेरे मुस्तफा का क्या हाल है, मेरे आका का क्या हाल है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या है। किसी ने खबर दिया, खातून तू अपने शौहर के बारे में नहीं पूछेगी, तेरा शौहर शहीद हो चुका है, इतना सुनना था, शौहर शहीद हो गया कोई बात नहीं है। और आगे बढ़ी, बेटों की शहादत की खबर मिली, कोई गम नहीं है। और आगे बढ़ी, उनकी जबान पर यही जुमला जारी है, बताओ मेरे आका का क्या हाल है, मेरे मुस्तफा का क्या हाल है, नबी कौनैन का क्या हाल है। दीवाना वार आगे बढ़ी चली जा रही है। और आगे बढ़ी, किसी ने कहा खातून तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखैरियत हैं, सलामत हैं, आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर व आफियत के साथ हैं। इतना सुनना था, तब तक खातून ने बुलंद आवाज से कहा, ऐ लोगों, मुझे तुम ये खबर सुना रहे हो, मेरा शौहर शहीद हो गया, कोई गम नहीं है। मैं कल मैदान क़यामत में अपने शौहर के सामने जाऊंगी तो मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा कि मेरे शौहर ने इस्लाम की शहादत, इस्लाम के लिए कल मैं तैयबा की सरबलंदी के लिए जामे शहादत नोश किया है। मैं शहीद की बेवा कह करके पुकारी जाऊंगी, मेरा लख्ते जिगर शहीद हुआ है, मुझे कोई गम नहीं है। कल मैदान क़यामत में शहीद की मां कह के पुकारी जाऊंगी, मेरा बाप शहीद हुआ है, मुझे कोई गम नहीं है। अरे लोगों सुनो, मेरे लिए मेरे मुस्तफा सलामत है तो मेरे लिए पूरी कायनात सलामत है, मेरे आका सलामत है तो सारी कायनात। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे कि मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम जो करता है नजदी तो मरे दिल से, ताजीम जो करता है नजदी तो मरे दिल से। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर पाई जा रही थी। आप तारीख उठा करके देखें, बात चल रही है गुनाह की, एहसास गुनाह कैसा है। अल्लाह अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा यही अकीदा रखते थे जो आज हम अहले सुन्नत व जमात का है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार से क्या नहीं मिलता है, सब कुछ तो नबी के दरबार से मिलता है। इज्जत नबी के दरबार से मिलती है, शोहरत नबी के दरबार से मिलती है, हुकूमत नबी के दरबार से मिलती है, चाहो हशमत नबी के दरबार से मिलता है, सारी कायनात की नेमत नबी के दरबार से मिलती है। इसी की तर्जमानी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत करते हुए नजर आ रहे हैं कि खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, और जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दरूद, तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाह व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, और बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, नेमत रसूलुल्लाह की।
अल्लाहु अकबर, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है। आप जरा देखो, आज गुनाहों पर सजाएं मुतय्यन है, मजहब इस्लाम ने गुनाहों पर सजाएं मुतय्यन कर दिया है। अगर किसी से जिना का सुदूर होता है तो उसे रज्म किया जाएगा, उसे संगसार किया जाएगा, पत्थर मार मार करके उसे हलाक कर दिया जाएगा। कसम खुदा की, अगर ये सजाएं दुनिया में नाफिज कर दी जाएं तो जिना का गुनाह दुनिया से खत्म हो जाएगा। पापियों को संगसार किया जाएगा, जानियों को कत्ल किया जाएगा, शराबियों को कोड़े मारे जाएंगे, जानियों को कत्ल किया जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गुनाह ऐसी चीज है कि जिससे मुआशरा पुरसकून नहीं रहता है। आप जरा देखो, एक शराबी शराब पी करके आता है और आने के बाद अगर वो रात में 10 बजे पहुंचता है अपने घर और शराब के नशे में धुत रहता है तो अपनी बीवी को भी मारता है, अपने बच्चों को भी मारता है, अपने माँ बाप पर भी हाथ उठा देता है। मोहल्ले वाले भी जाग जाते हैं और मोहल्ले वाले समझ जाते हैं, अरे यार शराबी है, ये नालायक है, ये रोज आता है अपनी बीवी को मारता है, रोज आता है अपने बच्चों को मारता है, रोज आता है अपने माँ बाप को सताता है। शराबी है तो कोई उसके करीब नहीं जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे शराबी नशे में धुत होकर के सड़क के किनारे पड़े रहते हैं, चाहे वो 1 लाख की बाइक लेकर के पड़े हो, कोई करीब नहीं जाता है। ये शराबी है, इसके मुंह कौन लगने जाएगा। शराबी जब शराब पी लेता है तो शराब पीने के बाद माँ और बहन के दरमियान तमीज नहीं कर पाता है, बीवी और माँ के दरमियान वो तमीज नहीं कर पाता है। इसलिए शराब को उम्मुल खबाइस कहा गया, शराब को जुम्माउल मआसिम कहा गया। शराब तमाम गुनाहों की जड़ है। शे मुसलमानों, शराब से अपने आप को बचाओ, बेहयाइयों से अपने आप को बचाओ। जब जब हमने इन तमाम गुनाहों से अपने रब की बारगाह में तौबा किया है और अपने नफ्स को हमने गुनाहों से पाको साफ रखा है तो रब की रहमत ने हमारी दुआओं को कबूल किया है, अल्लाह की रहमत ने हमारा इस्तकबाल किया है। परवरदिगारे आलम की तरफ से रहमो करम की बारिश हुई है, रहमतें भी साथ हो, बरकतें भी साथ हो। बात बस इतनी सी है, मोमिन तो बन जाए कोई, बात बस इतनी सी है, मोमिन तो बन जाए कोई। मोमिन गुनहगार नहीं होता है, मोमिन दगाबाज नहीं होता है, मोमिन जानी नहीं होता है, मोमिन शराबी नहीं होता है, मोमिन बेहया नहीं होता है, मोमिन अपने देश का गद्दार नहीं होता है, मोमिन अपने देश का वफादार हुआ करता है। जो मोमिन होता है वो बदअहदी नहीं करता है, जो मोमिन होता है वो खयानत नहीं करता है, जो मोमिन होता है वो दगाबाजी नहीं करता है, जो मोमिन होता है वो माँ बाप को सताता नहीं है, जो मोमिन होता है वो अपने बच्चों की किफालत करता है, जो मोमिन होता है वो अपनी अमानतदारी के साथ है हलाल रोजी कमाता है, हराम कामों से, हराम बातों से, हराम मालों से अपने आप को बचाता है। इसलिए कि ईमान और गुनाह दोनों में तजाद है। जहां ईमान होगा वहां गुनाह नहीं होगा और जहां गुनाह होगा वहां ईमान नहीं होगा। इसलिए अपने आप को गुनाहों से बचाओ, अपने आप को बेहयाइयों से बचाओ। ये इतना अजीम शान जलसा हमारी ये उलमा हजरत अल्लामा निजामुद्दीन साहब और दारुल उलूम के जितने असातिज़े किराम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब आपको एक पैगाम देना चाहते हैं। आप जाएं तो आपकी जिंदगी में इनकलाब बरपा हो। आपका बच्चा हाफिज कुरान हो रहा है, कारी कुरान बन रहा है, कुरान की आयतें सीने में लगाए हुए है, सीने में बसाए हुए है। ये इदारा दारुल उलूम कादिरिया। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, ये इदारा जो दारुल उलूम अहले सुन्नत कादिरिया के नाम से मौसूम है, आज यहां से 4 बच्चे आप देख रहे हैं, ये इस्लामी दूल्हा बनने वाले हैं। सुभान अल्लाह, कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये इस्लामी दूल्हा बनने वाले हैं। आखिर वजह क्या है? अभी तक तो इनको कोई पहचानता नहीं था, इनको कोई नहीं जानता था। आज इनको स्टेज पर बुलाया जा रहा है, उलमा के हाथ से दस्तार बांधी जा रही है, इनको इस्लामी दूल्हा बनाया जा रहा है।
आप कहोगे कि मौलाना ये कुरान पाक की बरकत है। सुभान अल्लाह। जिन्होंने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया है, कौल नबी कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलमे को कोई बदलने वाला नहीं है। तो ये इदारा, इस इदारे के लिए मैं आपके सामने हाथ फैला रहा हूं। दारुल के असातिज़ा, दारुल के ये तलबा मेहनत करते हैं। आपके ताउन से ये इदारा शानदार तरक्कियों की मंजिलों को तय कर रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजरात इसके ताउन के लिए आगे बढ़ें और कुछ अपने ताउन के जरिए इदारे को आप फरोग दें। हमारी माएँ बहनें भी तशरीफ फरमा हैं, इनसे भी मैं गुजारिश करूंगा। और क्यों ना हो, ये दौलत, ये सरबत, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन जो अल्लाह के रास्ते में जाएगा वो हमेशा बाकी रहेगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन के रास्ते में जो सबसे पहले, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ करके आप ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेते रहें। ये बहुत बड़ा काम है। तावनु अलल बिर्र व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। अच्छाइयों और नेकियों के रास्ते पर मदद कीजिए, बुराइयों के रास्ते पर मदद न कीजिए। सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारे एक साहब ने 500 रुपया इनायत फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे भाई 500 रुपया, जो कुछ है आप देते जाए माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी नियतों को देख रहा है। न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, वहां पर मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपका बच्चा हाफिज कुरान हो रहा है। याद रखिए, ये हाफिज कुरान, ये रमजान शरीफ में इनकी अजमत लोगों को मालूम होती है कि जब ये सबसे आगे रहते हैं। प्रधान जी हैं पीछे हैं, पीछे हैं, डॉक्टर साहब पीछे हैं, पीएम साहब, सीएम साहब सब पीछे हैं, इमाम साहब आगे हैं। कुरान की अजमत आगे है, कुरान आगे आगे है। और ये आज इनके सरों पर दस्तार बांधी जा रही है। ये इनके वालिदैन बड़े खुश नसीब हैं। कल मैदान क़यामत में जब अव्वलीन और आखिरीन का इज्तिमा होगा। सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारे भाई क्या ही रहे, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारे करके आए 1100 रुपया, माशाअल्लाह। अल्लाह आपके कारोबार में तरक्की अता फरमाए, आपकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान फरमाया, कुछ देर के बाद में फिर नबी कौनैन ने जोश दिलाया। और जब जोश दिलाया मेरे आका ने, तो हजरत उस्मान खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं 200 ऊंट देता हूं इस्लाम के रास्ते में, मां साजो सामान के। मेरे आका इतना खुश हुए कि अपना हाथ रब की बारगाह में बुलंद कर दिया। और मेरे परवरदिगार, मैं उस्मान से राजी हूं, तू उस्मान से राजी। माशाअल्लाह। हमारे ये फारिग होने वाले तलबा के सरपरस्तों की जानिब से 1100 रुपया। हमारी माए बहनें बहुत चालाक, 1100 बड़ा कम है। 1100 रुपया बहुत कम है, लेकिन इंशाअल्लाह वो क्या 11,000 भी देंगे इंशाअल्लाह। मैं ये जो हमारी माए बहनें हैं, हमारे यहाँ बस्ती जिले में हजरत उमराव शाह करके थे। हाजी उमराव शाह का नाम जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो जानते होंगे। हाजी उमराव शाह जो है, सुभान अल्लाह,
अब्दुल रहीम, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इनको, इनके वालिदैन को सलामत रखे और इनके घर वालों को सलामत रखे। रब्बे कदीर इनके उम्र में, इल्म में, अमल में बरकतें, रुसातें अता फरमाए। तो हाजी उमराव शाह जानते हैं 27 मस्जिदें उन्होंने बनवाई हैं। बस्ती, सिद्धार्थ नगर और खलीलाबाद, संत कबीर नगर, इन अजला में 27 से ज्यादा मस्जिदें उन्होंने अपने चंदे से, गांव गिराव जाते थे चंदा करने और कहते थे, जब खवातीन में चंदा करते थे तो कहते थे कि एक पायल तो तुमने दे दिया है और दूसरा पायल, एक पायल दे दिया है तो एक पांव जन्नत में जाएगा और दूसरा पांव का पायल तुमने नहीं दिया है तो दूसरा पांव कहां लेके जाओगे? तो कहा दूसरा पांव तो जहन्नम में जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि दोनों पांव का पायल निकाल करके दे दो, इसमें बेहतरी है। और मैं कहता रहता हूं, औरतें ज़कात निकालने में बड़ी कंजूसी करती हैं, सिर्फ और सिर्फ सोना चांदी का जेवर बनवाने में आगे रहती हैं। शौहर से कहती हैं ये बनवाओ, ये बनवाओ, ये बनवाओ, 10 तोला, 5 तोला, 8 तोला, 12 तोला, 25 तोला, 100 तोला, न जाने कितना तोला बनाने के चक्कर में रहती है। लेकिन याद रखो, याद रखो, कल मैदान क़यामत में अगर ज़कात हर साल नहीं अदा की गई, अगर हर साल नहीं अदा की गई, 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसके मुताबिक जो रकम तिजारत की है, इस एतबार से जो मालिके निसाब होने के शराइत हैं, अगर ज़कात अदा नहीं हुई तो कल क़यामत के मैदान में यही सोना चांदी इनको तपाया जाएगा जहन्नम की आग में, और जहन्नम की आग से तपा तपा करके जिस्मों को दागा जाएगा। अल्लाह, कितना खतरनाक अजाब है। इसलिए अगर 7.5 तोला सोना है तो हर साल उसी एतबार से 2.5% ज़कात निकाल दिया करो, मदरसे में दे दिया करो। इतना बड़ा गांव 5,000 किसी ने भी नहीं दिया। हाँ, बहुत बड़े बड़े मालदार हैं माशाल्लाह। कोई मर्द मुजाहिद आगे बढ़ जाए यार, 5,000 रुपया पंजतने पाक के नाम से आगे दे दे। हमारे माशाल्लाह हाफिज कारी मौलाना निजामुद्दीन साहब माशाल्लाह इतनी मेहनतें करते हैं आपके बच्चों के लिए। ये कौम के असली खादिम यही हैं। याद रखिए, आज इन मदारिस से इस्लाम की शनाख्त है। ये मदारिस आपके तशख़्ख़ुसात को बरकरार रखे हुए हैं माशाअल्लाह। इसलिए जरूरत है कि आप ज्यादा से ज्यादा मदरसे का ताउन करते रहें और याद रखें, जो अपने पास बाकी रहेगा वो खत्म हो जाएगा, जो अल्लाह के पास हो जाएगा वो बाकी रहेगा। आज हुजूर खतीबुल बराहीन के जुमला फयूज़ बरकात को अपने दामन में समेटे हुए शहजादे हुजूर खतीबुल बराहीन, हबीबुल उलमा, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, हज़रत अल्लामा अलहाज अशराफ अल मुफ्ती मोहम्मद हबीबुर रहमान साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुदसिया, सज्जादा नशीन खानकाह आलिया कादरिया निज़ामिया अगया शरीफ तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। ये आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें और निज़ामी मिशन जो हजरत तहरीक लेकर के चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप उर्स में शरीक होते होंगे और उर्स में जो बरकतें, सुभान अल्लाह। देखिए, हमारे किसी खातून ने, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, रेहाना खातून माशाअल्लाह, इन्होंने अपने दोनों पांव का पायल निकाल करके मदरसे को दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे खवातीन मुजाहिदा खातून अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। आने वाली नस्लें खूब फलें फूलें। अजीजान गिरामी वकार, मैं बात ये कर रहा था, हम लोग दुआ करते हैं, या इलाही कर हमें निज़ामे दीप मुस्तहकम हमें, या इलाही कर दे निज़ामे दीप मुस्तहकम हमें, मुर्शिदे बरहक निज़ामुल
औलिया के वास्ते, मुर्शिदे बरहक निजामुल औलिया के वास्ते। हजरात आप देख रहे हैं दारुल कलम भी वहां बन रहा है, मस्जिद की तामीर भी हो रही है, खानकाह की तामीर भी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा मिशन लेकर के चल रहे हैं, किताबें भी लिखी जा रही हैं। हजरत रोजाना प्रोग्राम भी करते हैं, रुश्द व हिदायत का काम भी करते हैं, मुरीदीन के दरमियान भी तशरीफ ले जाते हैं, अपने फयूज़ो बरकात से उन्हें नवाजते हैं, दुआएं करते हैं और फिर वापस आकर के हाथ में कलम, सामने कागज और फिर लिखना शुरू कर देते हैं। कई किताबों के मुसन्निफ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। और हमारे हुजूर खतीबुल बराहीन अलैहि रहमतुल ज़मान, सुभान अल्लाह। आज हम जब हुजूर को देखते हैं, मौलाना हारून साहब, हाँ मौलाना हारून साहब अगर कहीं हों तो अपनी पूरे जाहो जलाल के साथ तशरीफ लाएं।